वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त तैयारी कराने की कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से। तो इसमें आपको साथ देना होगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पर इस वीडियो में 15 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इंग्लिश के, और जिसका एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। और साथ ही साथ आपको भी खुद देखना है कि आपका 15 में से कितना सही हो रहा है। अगर आपका 15 में से 12 क्वेश्चन सही हो गया तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। अगर 10 क्वेश्चन सही है तो आप समझिए कि एवरेज में है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का, और लास्ट तक बने रहिए। अब ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इस बार के जो अभी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको एक प्रकार से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन दिया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वहाँ से एक एक क्वेश्चन हम चुन चुन कर आपको इस 15 क्वेश्चन की वीडियो में शामिल करेंगे। चूंकि 5 क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं दिया जा रहे हैं, आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछता है, 5 जो आपके रह जा रहे हैं वो पैसेज के लिए। तो हम पैसेज का वीडियो अलग से करा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैसेज से भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो पैसेज कैसे सॉल्व करें वो सारी चीज़ें चल रही है, आपको पता है। तो पैसेज के 5 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। तो 15 में से आप कोशिश करिएगा कि कम से कम आपका 11 या 12 सही हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए यहाँ पर किस चीज़ में सही होगा। पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसको नरेशन इसका चेंज करना है। तो आपके सामने है सी सेड टू मी, कामा नोटेड कामा, काइंडली हेल्प मी। अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा सही हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है नरेशन से। चलिए, उम्मीद है कि आप अपना सही आंसर देख चुके होंगे। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी रिक्वेस्टेड होगा। अब रिक्वेस्टेड क्यों आया? क्योंकि काइंडली का प्रयोग किया गया है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब मी को चेंज किए सी के अनुसार, तो हेल्प हर हो गया, ठीक है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर दैट आ गया था, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। और इन सब में काइंडली रखा हुआ था जिसका तस, तो काइंडली हट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद है कि आपका सही रहा होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि यहाँ पर क्या सही हो सकता है। चेंज द वॉइस, इट मस्ट, सॉरी आई मस्ट डू इट। क्या होगा? आई मस्ट डू इट। वेरी इजी क्वेश्चन। आपका वॉइस बताना है, चेंज द वॉइस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। जी हाँ, इट मस्ट बी डन बाई मी। आई का हो जाता है मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिमूव टू, रिमूवल टू से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मोहन इज टू इनोसेंट फॉर लीडर। यहाँ पर याद रखिएगा जो टू है ना, टी डबल ओ, टू का प्रयोग हमेशा नेगेटिव के लिए होता है। जैसे कि चाय बहुत गर्म है, द टी इज टू हार्ट। टू हार्ट इसलिए लगाया क्योंकि इतना गर्म है कि पी नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। धूप इतनी तेज है कि बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं मोहन इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर, तो कहने का मतलब ये है कि मोहन जो है इतना इनोसेंट है कि वह लीडर नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? मोहन इज सो इनोसेंट दैट ही कैन नॉट बी अ लीडर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। यहाँ पर वैक्यूम की स्पेलिंग आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये वैक्यूम। क्या होगा यहाँ पर सही, बताइए। समय ले लीजिए यहाँ पर। अगर आपने देखा होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है तो बिल्कुल सही देखा होगा, VACWM, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। यहां पर भी सही स्पेलिंग आपको बताना है। रिदम लिखा गया है, क्या होगा? चलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही छोटा सा ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RHYTHM, रिदम, RHYTHM। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे पढ़ेंगे यहाँ पर साइनोनिम्स है।
डायरेक्शन में दिया है कि चूज अप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पर साइनोनिम बताना है एक्सीड का। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या कि फिर स्वीकार करना। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्लाई का मतलब होता है स्वीकार करना या कि फिर मान लेना। एक और देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है बल्कि। बल्कि का मतलब होता है भारी भरकम, यानी कि फैटी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोनों का साइनोनिम बताना था। उम्मीद है कि आपका दोनों सही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायरेक्शन में क्या कह रहा है। आगे डायरेक्शन में कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनलार्ज लिखा हुआ है। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, विस्तार करना। इसका उल्टा क्या होगा, देखिए आप एग्जाम में ना डायरेक्शन जरूर पढ़िएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एंटोनिम की जगह साइनोनिम करके आ जाते हैं और साइनोनिम की जगह एंटोनिम करके आते हैं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस में एंटोनिम बताना है। एनलार्ज का मतलब होता है विस्तार करना, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना यानी छोटा करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। इंडिविजुअल की स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान देंगे। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, तो इसका हो जाएगा जनरल। जनरल का मतलब सामान्य। ऑप्शन नंबर बी। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है इरेशनल फियर ऑफ क्राउड। यहाँ पर क्या सही होगा, वन वर्ड आपको बताना है। इरेशनल फियर ऑफ क्राउड का मतलब होता है कि भीड़, यानी कि तर्कहीन भीड़ का जो है तर्कहीन डर। कई लोगों को भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है, तो इसको बोलते हैं ओक्लोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए ओक्लोफोबिया याद रखेंगे। बहुत से लोगों को भीड़ भाड़ से डर लगता है। इरेशनल डर यानी तर्कहीन डर लगता है। आगे है द साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन, द साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसको बोलते हैं फोनेटिक्स। ऑप्शन नंबर बी। फोनेटिक्स का मतलब होता है स्वर विज्ञान। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके सामने है। द बिगर द रिस्क कामा डैश करके है द प्रॉफिट। क्या सही होगा यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द ग्रेटर। द बिगर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में दोनों कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो द बिगर द ग्रेटर, द बिगर द ग्रेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इट टेस्ट्स। यह टेस्ट यानी कि यह स्वाद इसका लगता है। टेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का गंध आना या बू आना, किसी चीज़ का गंध आना या बू आना। तो टेस्ट ऑफ किसी चीज़ का गंध या कि बू आना, गंध आना या बू आना। तो इट टेस्ट्स ऑफ ऑनियन, यानी कि यह प्याज की जो यह प्याज का टेस्ट आ रहा है या प्याज का ये गंध आ रहा है, प्याज की यह गंध आ रही है, प्याज की बू आ रही है। द पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया अंडर सेक्शन 144। अंडर यानी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी 144 धारा के अंतर्गत पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। तो अंडर लगता है सेक्शन के अंडर का मतलब के अंतर्गत। बीज दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है और कुछ भी नहीं पता क्या करना है। तो बी का मतलब मधुमक्खी होता है। ठीक है, बी का मतलब मधुमक्खी और मधुमक्खियाँ हो गया बीज से। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार की आवाज़ करती हैं मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ बोलती हैं, यानी कि भन भनाना, भन भन करना। तो मधुमक्खियाँ भन भनाती हैं, तो हम करके ऐसे इसको इंग्लिश में हम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको 15 क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो इन 15 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो भी आप बता सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है
ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, इसको कह सकते हैं, पेनिसिया है। यहाँ पर हम आपको तरीका डेवलप कराएंगे कि नहीं, किस प्रकार से आप एग्ज़ाम से लड़ सकते हैं और किस प्रकार से आप अपना जो डर आपके अंदर है वो घटा करके अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको जितनी भी वीडियो आएगी सभी के सभी पूरी ईमानदारी से देखना है और समझना है। हम यहाँ पर इतना आपको छूट दे रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जा करके आप जो यहाँ से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपका डाउट ज़्यादा रहा तो हम डाउट क्लास भी, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा डाउट क्लास लिए हुए हैं, तो डाउट क्लास भी आपको कराते हैं कि अगर 3-4 क्वेश्चन हो जाता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उन 3-4 क्वेश्चंस को डाउट क्लास में शामिल करके और पूरा डिटेल में बताते हैं। तो पूरी तैयारी यहाँ से आपको सफल बनाने की कोशिश पूरी की जा रही है। आपका भी साथ चाहिए। वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।